अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। यशाया 52 में लिखा है, सिय्योन जाग, जाग अपना बल धारण कर, हे पवित्र नगर यरूशलेम अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले, क्योंकि तेरे बीच खतना रहित और अशुद्ध लोग कभी प्रवेश करने ना पाएंगे। अपने ऊपर से धूल झाड़ दे, हे यरूशलेम उठ, हे सिय्योन की बंदी बेटी, अपने गले के बंधन को खोल दे। ये वचन एक प्रोफेसी के रूप में परमेश्वर ने आप लोगों को आज दिया है। जब कोई व्यक्ति सताव में, वो सताव नहीं जो परमेश्वर के कारण आता है, वो जो परमेश्वर से दूर होने के कारण आता है। जब इंसान पाप में चला जाता है, परमेश्वर से दूर होता है, बंधुआई में चला जाता है, जिस तरह इजरायली राजे बंधुआई में चले जाते थे। बाइबल कहती है तब वो राख अपने ऊपर वो डालते थे और दुखों को मनाते थे। परमेश्वर ने कहा वो धूल तू अपने ऊपर से झाड़ दे, हे सिय्योन की बंदी बेटी, अपने गले के बंधन को खोल दे। जब गले का बंधन होता था, जब गले के ऊपर जुआ होता था, तो हम ऊपर नहीं देख पाते थे। परमेश्वर कह रहा है अगर तू जाग जाएगा, उसने कहा अपना बल धारण कर, यानी अपने बल को धारण करेगा यीशु मसीह के सामने तौबा करके। अगर 2023 में हम परमेश्वर को बोलते हैं परमेश्वर मैं दुखी हूं, मैं बीमार हूं, मैं बहुत कमजोर हो चुका हूं, परमेश्वर ने कभी नहीं कहा, वो कहता है अपना बल धारण कर। वो ये नहीं कहता मैं तुझे बल दूंगा, उसने कहा अपना बल धारण कर। इसका मतलब ये कि वो तुम्हें अपना बल दे चुका है। वो बल प्रभु यीशु मसीह के रूप में आपकी लाइफ में आ चुका है। जो लोग 2023 में, जिसको परमेश्वर ने नाम दिया द ईयर टू शाइन लाइक ए ग्लोरियस लाइट, एक ग्लोरियस लाइट की तरह शाइन करने का साल है 2023। परमेश्वर कहता है जो लोग यीशु मसीह को अपना जीवन दे चुके हैं, चाहे वो परमेश्वर में हैं और पाप में हैं, अगर आपने फैसला कर लिया, परमेश्वर ने कहा अगर तुमने अपना जीवन मुझे दे दिया, 2023 में तुम मेरे मुताबिक चले, तो परमेश्वर ने कहा जाग जाग, अपना बल धारण कर। उसने ये नहीं कहा मैं तुझे बल दूंगा, क्योंकि बल पहले से ही परमेश्वर हमें यीशु मसीह के रूप में दे चुका है। मैं आपकी लाइफ के ऊपर घोषणा करता हूं, अपने आप को हिलाओ, अपनी मिट्टी को झाड़कर बोलो मैं अपने आप को झाड़ता हूं, मैं हिल के अपनी धूल को झाड़ता हूं और मैं आपकी लाइफ के ऊपर डिक्लेयर करता हूं, आपकी लाइफ के ऊपर आज से सारी सैडनेस, वो सारा धूल, वो सारा विलाप यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा दूर होता है और परमेश्वर सुंदर, एक सुंदर पगड़ी, एक सुंदर जीवन आशा से भरा हुआ आज आपकी लाइफ में देता है। आमीन बोलो, रिसीव कर लो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। परमेश्वर ने कहा हे यरूशलेम उठ, अपने हे सिय्योन की बंदी बेटी, अपने गले के बंधन को खोल दे, अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले, अपना बल तू धारण कर। उसने कहा अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले। कौन से वस्त्र? जो क्रिसमस पर सिलवाए हैं या 31 के लिए सिलवाए हैं वो नहीं। उसने कहा वो वस्त्र जो यीशु मसीह को मानने के कारण, जो यीशु मसीह के साथ जब तू तौबा करता है, बपतिस्मा लेता है, वो वस्त्र जब परमेश्वर तुझे धार्मिकता के देता है, परमेश्वर ने कहा अगर तू वो वस्त्र धारण करेगा, ये 2023 के लिए परमेश्वर ने मुझे वचन दिया है। उसने कहा अगर 2023 में तू जाग जाग और अपना बल धारण कर, हे पवित्र नगर यरूशलेम अपने शोभायमान वस्त्र पहन ले, क्योंकि तेरे बीच खतना रहित और अशुद्ध लोग कभी भी प्रवेश करने ना पाएंगे। अपने ऊपर से धूल झाड़ दे, झाड़ दो धूल को, वो सारी धूल, वो सारी पाप की, वो सारी निराशा की, वो सारी सैडनेस की, वो सारी धूल आपकी लाइफ से हट जाए। बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। ऊंचा मैंने कहा बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। ऊंचा बरकत तुम्हारी है चर्च। सुनो मेरी बात, अपने ऊपर से वो कहता धूल उठा, वो धूल,
जो तुम्हें पाप ने दी है। 2023 में आपको विलाप करते हुए लोग मिलेंगे, बहुत से अन्य जाति के। परमेश्वर ने कहा 2023 में मैं दुनिया को घुटनों पर लाऊंगा फिर से। 2023 में आप एक ब्राइट ग्लोरियस लाइट की तरह चमकने वाले हैं। 2023 बहुत से लोग परसिक्यूशन और सताव के नीचे आएंगे। परमेश्वर ने कहा जब दुश्मन अपनी युक्ति बना लेगा और सोचेगा मेरी युक्ति कामयाब होगी, परमेश्वर ने कहा मैं ऐसे चेहरे खड़े करूंगा इस देश से और विदेश से कि उनकी युक्तियों को परमेश्वर निराश कर देगा, हताश कर देगा और फिनिश कर देगा। और वो परमेश्वर बताएगा आप लोगों को कि वो आपके साथ खड़ा है और वो आपके साथ मौजूद है। उस काम को, उस दर्शन को जो उसने आपको दिया है, उसको पूरा करने के लिए उसकी ग्रेस 2023 में आपके साथ होगी, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। 2023 में आपके बच्चे गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर भी होंगे। 2023 में, सुनो मेरी बात, 2023 आसान साल नहीं होगा, लेकिन याद रखो अगर आप प्रेयरफुल हैं, अगर आपने ये वचन मान लिया है कि जाग और अपना बल धारण कर, यानी आपका बल आपको खुद धारण करना पड़ेगा। आपका बल आपको खुद धारण करना पड़ेगा। आप परमेश्वर को नहीं कह सकते परमेश्वर मेरे साथ ये घटना दुर्घटना कैसे हो गई। परमेश्वर कहता अपना बल धारण कर, अपना बल धारण कर, अपना बल धारण कर। तौबा करते हुए, मेरे साथ मेल मिलाप करते हुए अपना बल धारण कर। अपने गले के बंधन को खोल दे, अपने ऊपर से धूल झाड़ दे, क्योंकि मैं आपको अब विलाप से पार्टी की ओर जाता हुआ देख रहा हूं। आप विलाप से आनंद की ओर मैं जाता हुआ आपको देख रहा हूं। 2023 तौबा का साल होगा। 2023 में परमेश्वर आपको मौका देगा फिर से, जो लोग परमेश्वर से दूर हैं, कि आप घुटनों पे आके परमेश्वर के साथ फिर से मेल मिलाप कर सकें। क्योंकि आपको हर साल आने वाले समय में आपको ऐसा लगेगा कि मुझे और अधिक अब परमेश्वर की जरूरत है। समय कठिन है, लेकिन याद रखो 2020 लोगों के लिए कठिन था, लेकिन आप और मैं चमक रहे थे। 21 उनके लिए कठिन था, लेकिन आप और मैं आगे बढ़ रहे थे। मैं आपकी लाइफ के ऊपर डिक्लेयर करता हूं, वो धूल फिनिश हो चुकी है। वो आनंद की पगड़ी आपके सिर के ऊपर आ रही है। आमीन। चाहिए बरकत आपकी। मैं कह रहा हूं वो धूल आपकी झड़ चुकी है। वो धूल जो निराशा की थी, विलाप की थी, रोने की थी, करलाने की थी, आपकी लाइफ से इस मसीह के द्वारा फिनिश हो चुकी है। आमीन। चाहिए बरकत आपकी है। मैंने कहा आमीन। चाहिए बरकत आपकी है। हालेलुया। अपने हाथों को हिला, बोलो थैंक यू जीसस। वो पगड़ी जो आनंद की है, मैं उसे रिसीव करता हूं। वो धूल जो दुखों की है, मैं उसे झाड़ता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में ये पूरा हो जाए आपकी लाइफ से। आमीन। जा बरकत तुम्हारी है चर्च। 2023 में जिनके पास परमेश्वर नहीं, वो रो रहा होगा और आप हंस रहे होंगे। आपको मेरी बात याद आएगी। 2023 में जब दुनिया ट्रबल में हो गई, आप हंस रहे होंगे। मैंने कहा आप हंस रहे होंगे। 2023 में आपकी धूल परमेश्वर झाड़ के आपको हंसाएगा। 2023 में उसने कहा अपना बल धारण कर। इसका मतलब किसके ऊपर है आपका बल धारण करना? किसके ऊपर है? बोलो कि तुम परमेश्वर को बोलोगे मुझे बल दे। आप बलवान है यीशु के नाम में। आप ब्लेस हैं यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा आप बलवान हैं और ब्लेस हैं। सुना मेरी बात। एक गलती करती कलीसिया, वो परमेश्वर के सामने हर वक्त भिखारियों की तरह रोती है कि मुझे छुटकारा दे। परमेश्वर का वचन कहता अपना बल, मतलब ये भी किसकी ड्यूटी? कहता अपनी धूल झाड़ दे। डॉगी देखें कभी? जब वो देखे कभी? शेर देखा कभी? जब वो देखा कभी?
क्या करता वो? धूल छाड़ता है। आज झाड़ दो धूल यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा झाड़ दो धूल, तुम चंगे होने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। सुनो मेरी बात। उसने क्या कहा? मैं तुम्हारी धूल झाड़ूंगा। उसने क्या कहा? मैं तुम्हें बल दूंगा। उसने क्या कहा? मैं तुम्हारे बंधन तोड़ूंगा। फिर से पढ़ेंगे उस आयत को। वो क्या कहता? कहता अपना बल धारण कर, अपने वस्त्र पहन ले। सब कुछ तुमको करना है। 2 आयत में क्या लिखा? कहता अपने ऊपर से धूल झाड़, अपने गले के बंधन को खोल दे। इसका मतलब क्या? आप परमेश्वर को बोलते हैं, परमेश्वर 2022 में आप कहते रहे कि परमेश्वर मेरा ये काम तू क्यों नहीं करता, मेरा ये काम तू क्यों नहीं करता, मेरी ये टेस्टिमनी तू क्यों नहीं देता। 2023 में परमेश्वर कहता है ऐसा मत कहना, क्योंकि तुम्हारे हाथ में है। तुम हुक्म देखो अपनी टेस्टिमनी को, मेरी टेस्टिमनी 2023 में मेरे पास होगी। ये गलती करते हो तुम जब तुम परमेश्वर के सामने कई बार रोते हो और परमेश्वर को जिम्मेवार ठहराते हो कि परमेश्वर तूने ये काम क्यों नहीं किया। आप कमांड करेंगे, क्योंकि जो एंजल्स, जो बाइबल कहती है तुम्हारी सेवकाई के लिए तुम्हें दिए गए जब तुमने तौबा की थी, वो वेट करते हैं कि तुम कमांड करो और वो काम करना शुरू करें। आज के बाद जब तुम यहां से जाओगे तो ये जिम्मेवारी के साथ जाओगे कि मेरी टेस्टिमनी की जिम्मेवारी भी मेरी है। वो कहता मैं उन चीजों के नाम ऐसे लेता हूं जैसे कि जो नहीं है, मैं उनके नाम ऐसे लेता हूं जैसे कि वो हैं। वो हैं। अगले साल, मैंने कहा अगले साल आपका बेबी आपके पास होगा जो कभी नहीं आया था। आपकी जॉब आपके पास होगी जिसके आप वेट कर रहे हैं। आपका ब्रेक थ्रू आपके पास होगा जिसके आप वेट कर रहे हैं। आमीन। चाहिए बरकत तुम्हारी है चर्च। हर वो चीज जो मुर्दा है आज उस अनॉइंटिंग के कारण जो यहां मौजूद है आपकी लाइफ में जी उठेगी। मैंने कहा हर वो चीज जो मुर्दा है वो जी उठेगी। आमीन। बरकत तुम्हारी। आज के बाद तुम्हारी जिम्मेवारी है, तुम्हारी जिम्मेवारी है जो चीजें नहीं हैं, जो चीजें अभी नहीं हुई, आप भिखारियों की तरह प्रभु से मांगेंगे नहीं, बल्कि उनको आने का हुक्म देंगे। परमेश्वर कहता बंधन भी तू ही खोलेगी, धूल भी तू ही झाड़ेगी, वस्त्र भी तू खुद से पहनेगी, तू सब कुछ अपने आप करेगी, क्योंकि मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। आज के बाद सिर्फ तौबा करनी है, बपतिस्मा लेना है और उसके बाद कमांड करना है। जो आपकी लाइफ में होना चाहिए वो होगा, जो नहीं होना चाहिए कमांड करनी वो नहीं होगा। हर वो चीज जो आपकी लाइफ में स्ट्रेसफुल है, मैं कमांड कर दो 2023 में आपको नजर नहीं आएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।